नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नए साल आते ही लोग जश्न में डूब जाते हैं। पार्टी, म्यूजिक, दोस्तों के साथ देर रात तक घूमना। लेकिन इसी जश्न के बीच सबसे बड़ा खतरा होता है लापरवाही और नशे में वाहन चलाने का। इसी को ध्यान में रखते हुए नए साल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। राजधानी की सड़कों पर पहले से ही सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस का मकसद साफ था, जश्न मनाइए लेकिन कानून तोड़कर नहीं, किसी की जान जोखिम में डालकर नहीं। इस अभियान के तहत नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी गई और बड़े पैमाने पर चालान काटे गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नए साल के जश्न के दौरान नशे में वाहन चलाने वाले 868 लोगों के चालान काटे गए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि समस्या कितनी गंभीर है। शराब पीकर गाड़ी चलाना न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग पॉइंट लगाए, ब्रेथ एनालाइजर में से जांच की गई और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्यवाही की गई। अधिकारियों का कहना है कि हर नए साल पर नशे में ड्राइविंग के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार सख्ती ज्यादा थी ताकि लोगों को ये साफ संदेश मिले कि कानून में कोई नहीं बच सकता। सिर्फ नशे में ड्राइविंग ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। कई युवा नए साल के जश्न में बाइक और कार से स्टंट करते नजर आए, जो खुद के साथ साथ राह चलते लोगों की जान के लिए भी खतरनाक बन जाते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे मामलों में भी बिना किसी नरमी की कार्रवाई की। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे गए, कई वाहनों को जब्त भी किया गया। आज हम बात करें बिहार में परिवहन व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और राहत देने वाली खबर की। लंबे समय से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए लंबित मामलों को तेजी से निपटाया है। इसका नतीजा यह है कि अब हर दिन औसतन 1841 ड्राइविंग लाइसेंस और 3731 आरसी जारी किए जा रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि विभाग ने न सिर्फ अपनी कार्यप्रणाली बदली बल्कि आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता में रखा। परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग ने पेंडेंसी काम करने के लिए विशेष रणनीति अपनाई। पहले जहां फाइलें महीनों तक अटकी रहती थी, वहीं अब तकनीक और अतिरिक्त स्टाफ की मदद से काम को तेज किया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया। आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में अतिरिक्त काउंटर खोले गए और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से संलंबित न रखा जाए। मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग आम लोगों से सीधे जुड़ा विभाग है, इसलिए ये पारदर्शिता और गति दोनों जरूरी है। इसी कोच के साथ विभाग ने मिशन मोड में काम शुरू किया और इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। सिर्फ लाइसेंस और आरसी ही नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी परिवहन विभाग सख्त रुख अपना रहा है। खास तौर पर निजी स्कूल बसों की जांच को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। आए दिन स्कूल बसों से जुड़े हादसों की खबरें सामने आती रहती है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने फैसला किया है कि स्कूली बसों की फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइवर के लाइसेंस है। नववर्ष 2026 के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में झारखंड वासियों के सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया साल नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नए अवसरों के साथ आता है। ये समय सिर्फ जश्न मनाने का नहीं बल्कि बीते वर्ष से सीख लेकर आगे की दिशा तय करने का होता है। उन्होंने झारखंड की जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर राज्य के विकास में भागीदार बने। उनका संदेश सिर्फ औपचारिक शुभकामनाओं तक सीमित नहीं था बल्कि उसमें भविष्य का एक स्पष्ट रोड मैप भी नजर आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नववर्ष संदेश में एक बड़ा और दूरदर्शी लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2050 तक झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाए। उन्होंने माना है कि ये लक्ष्य आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए मजबूत नीति, इच्छा शक्ति और जनता के सहयोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। यहाँ की युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। अगर शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों पर सही तरीके से काम किया जाए तो झारखंड विकास की नई कहानी लिख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करेगी ताकि विकास केवल वर्तमान तक सीमित न रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मजबूत आधार तैयार हो। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने युवाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को गुणवत्ता शिक्षा मिले। उन्होंने आधुनिक तकनीकी से जोड़ा और उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले।